नमस्कार, शालिनी कौशिक लॉ क्लासेस। अब हम आपके लिए ला रहे हैं AAB 17 का एग्ज़ाम पेपर। लास्ट वीडियो में हमने आपके सामने 4 क्वेश्चंस विद आंसर प्रस्तुत किए थे। अब आज प्रस्तुत है क्वेश्चन नंबर 5, जिसे आप सुनिए और नोट कीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर A फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन B डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन C गवर्नमेंट पॉलिसी, ऑप्शन D कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब आप सही आंसर पर ध्यान दीजिए, नोट कीजिए। The Uniform Civil Code aims to establish a uniform legal framework for all citizens, regardless of their religion. Article 44 in the DPSP, found in Part 4 of the Constitution, states that the state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. अर्थात समान नागरिक संहिता का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, एक समान कानूनी ढांचा स्थापित करना है। संविधान के भाग 4 में पाए गए DPSP में अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इस तरह से क्वेश्चन का ऑप्शन B सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एज पर आर्टिकल 16, नो सिटीजन्स शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ डैश और एनी ऑफ देम बी इनएलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड against in respect of any employment or office under the state. Option number A religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence। देखिए, इनमें से ही कोई ना कोई ऑप्शन होगा। सही ऑप्शन आपको देखना है कि सही ऑप्शन क्या है। ऑप्शन बी में कहा गया है रिलीजन, एज, कास्ट, sex, descent, place of birth, residence। Option C religion, race, age, sex, descent, place of birth, residence। Option D religion, race, caste, sex, descent, place of birth, age। थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन जिसने क्वेश्चन को सही तरह से समझा होगा और कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरह पढ़ा होगा, वो इसका आंसर एकदम देगा, वो सही ऑप्शन पे एकदम क्लिक करेगा। अब आप आंसर नोट कीजिए। आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 टू नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस or any of them be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state। आप नोट कीजिए, ये ऑप्शन ए को सही बता रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन ए में इजी क्रम में ये सब चीजें आई हैं। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, ये सब आई है। अर्थात अनुच्छेद 16 भारत का संविधान 1950 कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के तहत किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं होगा या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
नोट कीजिए, द मिनिमम नंबर ऑफ जज हु आर टू सिट फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग एनी केस involving a substantial question of law as to the interpretation of this constitution or for the purpose of hearing any reference under article 143 shall be option A 2, option B 3, option C 4, option D 5। अब आते हैं आंसर पर। Article 143 provides the minimum number of judges who are to sit for the purpose of deciding any case involving a substantial question of law as to the interpretation of this constitution or for the purpose of hearing any reference under Article 143 shall be 5। ध्यान दीजिए, shall be 5 अर्थात अनुच्छेद 145(3) प्रदान करता है इस संविधान की व्याख्या के संबंध में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े किसी भी मामले का निर्णय करने के लिए या अनुच्छेद 143 के तहत किसी संदर्भ की सुनवाई के उद्देश्य से बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या होगी 5। इस तरह से क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन 8। नोट कीजिए, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो डैश शैल बी deprived of his property save by authority of law। ऑप्शन ए पर्सन, ऑप्शन बी सिटीजन, ऑप्शन सी फॉरेनर, ऑप्शन डी इंडियन। अब इस संबंध में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इस पर ध्यान दीजिए। आर्टिकल 300A प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी deprived of his property save by authority of law। The state cannot dispossess a citizen of his property except in accordance with the procedure established by law। आपने ध्यान दिया होगा, शुरू में ही कहा गया है नो पर्सन, अर्थात अनुच्छेद 300A में प्रावधान है कि कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। राज्य कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी नागरिक को उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता। इस तरह से क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर है। ध्यान दीजिए, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन AIB 18 में आता है तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर ही क्लिक करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए रूल, ऑप्शन बी बायलॉज, ऑप्शन सी कस्टम और यूजेज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। लॉ कहता है पर्सनल लॉज आर नॉट लॉज एज पर आर्टिकल 13(3)A of the constitution। law includes any ordinance, custom or usage having in the territory of India the force of law। अर्थात व्यक्तिगत कानून कानून नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 13(3)A के अनुसार कानून में भारत के क्षेत्र में कानून की शक्ति रखने वाला कोई भी अध्यादेश, प्रथा या उपयोग शामिल है। इस तरह से आप ध्यान दीजिए, इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात आर्टिकल 13 के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कानून नहीं है, और इस तरह से जाता है ऑप्शन डी इसका सही आंसर।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नोट कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील्स विद यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए शेड्यूल 7, ऑप्शन बी शेड्यूल 10, ऑप्शन सी शेड्यूल 11, ऑप्शन डी शेड्यूल 12। अब लॉ देखिए, एज मेंशन्ड अर्लियर आर्टिकल 246 deals with the 7th schedule of the Indian Constitution that mentions 3 lists named as Union List, State List and Concurrent List, which specify the divisions of power between Union and States. अर्थात जैसे कि पहले उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 246 भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची नामक 3 सूचियों का उल्लेख है, जो संघ और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन को निर्दिष्ट करती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन ए है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम लगातार प्रश्नों के उत्तर लेकर आ रहे हैं, प्रश्न लेकर आ रहे हैं। आप जुड़ेंगे तो आपको AIB 18 के पेपर को क्वालिफाई करना आसान होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पोस्ट को लाइक कीजिए, और कोई भी समस्या हो, अब भी अगर आपकी कोई समस्या है तो आप मेरे चैनल की पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जाइए और उस कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या को लिखिए। आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। धन्यवाद।